नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए ले चलती हूं कुछ खास खबरों की ओर। झारखंड देवघर के कुंडा स्थित मेधा सदन हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने एक मरीज का शव बिना भुगतान के परिजनों को देने से इनकार कर दिया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिस पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद मेधा सदन पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की जाएगी। हालांकि प्रारंभिक जांच में इस खबर को झूठा बताया गया है और हॉस्पिटल की ओर से किसी भी प्रकार का शव बंधक बनाए जाने की बात से इनकार किया गया है। बावजूद इसके, मंत्री ने साफ किया कि निष्पक्ष जांच जरूर होगी और अगर किसी भी अस्पताल में इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती हैं, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि सभी गतिविधियां सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई हैं और सबूत के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि मरीज को 34,000 रुपये के भुगतान के बाद छोड़ा गया, जबकि एक अन्य एक्सीडेंट पीड़ित का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। सरकारी स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कदम उठाए जाने की उम्मीद है। रिपोर्टिंग स्टेट जिला ब्यूरो चीफ की। एक गांव के एक्सीडेंटल केस थे जो सदर से रिफ़र हो जाने के बाद काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में कोमा में थे दोनों, वो यहाँ लाए गए थे 1 मार्च को। तो हम लोग गोल्डन आवर का रूल फॉलो करके हमने सब सोचा कि इनको कम से कम इस स्थिति में बना दिया जाए कि ये कहीं बाहर जाकर अच्छा जगह इलाज कर सकें। तो उसमें एक मरीज़ था जिसका कि कंपाउंड फ्रैक्चर था, ऐसा कि 2 हाथ खराब होने का चांस था और साथ में हेड इंजरी भी था काफ़ी, क्योंकि कोमा में था। तो हम लोग उसका फर्स्ट एड जो होता है तुरंत करके और उसके बाद उसको हाथ के लिए हम लोग उसमें के वायर लगा करके उसका, ताकि हाथ काला नहीं हो, वो किए लोकल एनेस्थेसिया में। और चूँकि सीवियर हेड इंजरी था, इम्प्रूव नहीं कर रहा था, तो उन लोगों को हम लोग बोले कि भाई आप कम से कम धनबाद ले जाइए। तो वो लोग नहीं ले गए। हम लोग 1 दिन पहले से बोल रहे थे कि मरीज के बचने की संभावना कम है, फिर भी हम लोग जितना हो सकता था दवा, वेंटिलेटर लगाना, पूरे स्पीड में ऑक्सीजन देना, बहुत प्रयास किए अपने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अंततः वो लोग नहीं ले गए, बोले, और पैसा भी नहीं दिए। अंत में उनकी यहाँ मृत्यु हो गई। तो कोई किसी तरह का प्रेशर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। वे लोग चूँकि 44,000 का बिल था, उसमें 10,000 से ज़्यादा था वहाँ का दुकान का। तो हाँ, यहाँ के कोई कर्मचारी बोले होंगे कि भाई आप कुछ पैसा जमा कर दीजिए, आप ले जाइए। और कोई ऐसा बात भी नहीं है कि बंधक बनाएगा, क्योंकि हमको भी यहाँ तक कि मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि हाँ ऐसा हुआ है। हम तो मरीज़ देखते हैं और नाइट के ड्यूटी में जो डॉक्टर दिवाकर हैं वो नाइट ड्यूटी करते हैं। तो सुबह हमको जब फ़ोन किए पासवान जी जो विधायक हैं कि इनको 5,000 रुपया छोड़ दीजिए, तो हम बोले कि सर उनका तो पूरा पैसा छूट जाएगा, वो जो कि पैसा उनके पास है नहीं, काफ़ी गरीब हैं। तो अब कहीं कोई वो किसी के बहकावे में आकर के या जो भी हो, अखबार में खबर छपी, तो हमको आज कोई बताया कि मंत्री जी आपके यहाँ जा रहे हैं, ऐसा ऐसा खबर छपा है। तो हम मंत्री जी आए यहाँ और पहले सिविल सर्जन आए थे, वो इंक्वायरी किए और कुछ पत्रकार बंधु भी लोग थे। तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है और वो महिला संभवतः कहीं से चंदा करके 10,000 रुपये जमा की थी और कहीं कोई किसी तरह का ना प्रेशर हुआ ना कोई ये हुआ। आज के डेट में तो सारा जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। हम एक आग्रह करेंगे कि सीसीटीवी खंगाल कर देखा जाए, या उनके महिला के जो और एक एक्सीडेंटल मरीज है जिनका यहाँ ऑपरेशन भी हुआ है, उन्हीं का गुतिया लोग हैं, उनसे अकेले में ले जाकर बात की जाए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम तो उनसे बात भी नहीं किए हैं, लोगों को लगेगा कि हाँ उसको ये कुछ सिखा पढ़ा रहे हैं। तो हाँ 34,000 रुपये छोड़ा गया है। और वो मतलब समझिए कि हम लोग तो सारा क्रिटिकल केयर का काम ही करते हैं, सबसे पहले से हम काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो करते ही रहेंगे आगे भी, चूँकि अब हमारा धर्म है, कर्म है। अब इसमें पता नहीं क्या हुआ कि इनको क्या खराब लगा। अगर ऐसा बात रहता तो वहाँ के कोई भी लोग बोलते या महिला के परिजन बोलते कि नहीं लेना है, पैसा छोड़ दीजिए, तो हम लोग थोड़े दवा का भी पैसा नहीं लेते, ऐसा कहीं कुछ। ठीक है सर। 1,000 रुपया मांगा गया, इसके बिहाफ पे हम आए, ज़मीन बेचकर 40,000 रुपया दिया, उसके बाद बॉडी लीज की गई। तो क्या इस बात में सत्यता आप लोगों को मिला? मैंने देखा, मैंने कहा कि मुझे तो मैं देख रहा हूँ, मैंने आप लोगों के कहने पर मीडिया की बात पे आकर
मैं यहाँ आया हूँ, मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मीडिया आईना होता है मेरा। आपकी बात पे जब मैं यहाँ आ सकता हूँ और जो गलत करे तो कार्रवाई मैं नहीं करूँगा क्या? बिल्कुल कार्रवाई होगा, मैं कर रहा हूँ, 100% कार्रवाई होगा। 3 दिन 1%। आप सुनिए ना, मैं झुटला नहीं रहा हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपके पीछे कौन है मैं उसको जानना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन मैंने किया है, 3 दिन के अंदर ये सब है। अभी मैं वही कहा 3 दिन के बाद रिपोर्ट आने दीजिए, तो निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो दोषी है मैं कह रहा हूँ उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या उन महिला क्या अब उस महिला से मैंने कहा कि हमारी टीम मिलेगी ना, मेरी टीम मिलेगी, जांच आएगा, आप भी रही साथ में, आप लोग भी रखवा देता हूँ। बिल्कुल हम चाहते हैं कि उस पीड़ित महिला को इंसाफ मिले। जी, एक तो महिला की आप भी बयान दिख लिया, दिखाता हूँ आपको। बोल ही रहा है ना, जांच होगा। मीडिया का मतलब क्या हुआ? मीडिया की बात पे मैं यहाँ आया। मेगा हॉस्पिटल, राज्य की कोई भी हॉस्पिटल इस तरह के मतलब घटना को अंजाम देगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, जब सुबह सुबह मालूम चला देवघर के शांत रहो है मेगा हॉस्पिटल, शांत रहो, मेगा हॉस्पिटल में 40,000 रुपये के कारण बॉडी नहीं दिया गया और जो पीड़ित परिवार है उसने जमीन बेचा मोबाइल। तो निश्चित तौर पर ये खबर राज्य को संसार करने वाली घटनाएं हैं। मुझे भी मर्माहत कर दिया कि भाई जिसके लिए हम मंत्री बने हैं, दिन रात हम काम करते हैं, और मेरे गृह जिला में संथाल परगना की जोन से मंत्री बनाया गया है, और जब संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो मैंने सारा कार्यक्रम मैंने छोड़ दिया। आज मुझे रांची में होना चाहिए था, मैं नहीं गया, और मैं भागे भागे देवघर आया हूँ। और जब यहाँ पे आया हूँ तो जिस प्रकार से न्यूज़ चलाया गया वो असल में सच्ची नहीं है। इसमें मैंने सिविल सर्जन को यहाँ भेजा था, रिपोर्ट लेके हमको बताइए क्या मामला है। जब यहाँ आए हम हॉस्पिटल हमने विजिट किया तो पाया कि अखबार में कुछ और फैक्ट दिखाया गया है और सच्चाई कुछ और है। 40,000 में एक दिन में ज़मीन नहीं बिकता। उस परिवार के लोगों से ही मेरी वार्ता हुई। उसने कहा कि सर मैं 8,000 या 10,000 रुपया दिया दवाई के लिए और बॉडी हम लेके चले गए। तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का न्यूज़ चलाना हमें लगता है कि दिग्भ्रमित करने का बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मैं मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं तमाम लोकल मीडिया से ही आग्रह करूँगा, मीडिया जो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से भी आग्रह करूँगा, खबर में अगर सत्यता है तो आप ज़रूर चलाएं, नहीं तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर का ही मनोबल टूटता है, हमारा भी मनोबल गिरता है। अगर इसके पीछे कोई और बात है तो हमको जरूर बताया जाए। लेकिन फिर भी मीडिया की बात को मैंने मानते हुए एक 3 सूत्रीय कमेटी का गठन कर दिया है, और 2 दिन के अंदर मैंने सिविल सर्जन को कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट मुझे दीजिए। अगर जरा भी सच हो, जो घटना की जरा भी अगर सत्यता पाएगी कि 40,000 रुपया दिया उसके बाद बॉडी छूटा, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ ये मैनेजमेंट है यहाँ, डॉक्टर संजय भी हैं यहाँ, मालिक है, इस हॉस्पिटल को मैं सील कर दूँगा। एक वीडियो है सर, एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चे, एक बच्चे का इलाज चल रहा है और वो भी उसका पूरा पैर वगैरह सब कुछ फ्रैक्चर है, मैं देख के आया हूँ। उसका भी समुचित इलाज हमने निर्देश दिया है कि बढ़िया इलाज करो। गरीब आदमी है और पैसा नहीं है तो पैसा मैं लगाऊंगा, विभाग लगाएगा, लेकिन इसका मुफ्त में इलाज कराया जाए। तो एक प्रयास है। मैं फिर से कहूँगा, देखिए आप लोग मीडिया चैनल हैं, न्यूज़ चलाते हैं, न्यूज़ दिखाते हैं, और कभी कभी क्या हो रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कैसे करूँ, इसमें न केवल मेरी बल्कि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई अगर कुछ बोल दिया उसको आप लोग बड़े पैमाने पर चला देते हैं, तो उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जो गलत चलाया है वैसे लोगों पे भी कार्रवाई होगा। अगर हमारा हॉस्पिटल गलत किया है, अगर मेगा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट गलत किया है, तो इस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा। इसकी वार्ता हुई है एक तरह, और जो ऐसे हॉस्पिटल जो मेरे आदेश को डिसऑबे करेगा तो वैसे हॉस्पिटल को भी कार्रवाई होगा। क्या सर प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने कहा है कि आप थोड़ा, अरे हम हॉस्पिटल चलाते हैं सेवा की भावना से चलाते हैं, इंसानियत होना चाहिए, जमीन नहीं मरना चाहिए। हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, व्यवसायीकरण तो नहीं हुआ ना जी। और जब एक डॉक्टर का व्यवसायीकरण करने लगेगा तो फिर इंसानियत मर जाएगा। सर तो मैंने कहा एक मिनट रुकिए ना, मैं दिन रात आप देखते हैं कि मैं काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, गरीब के बीच जाता हूँ, जो मिला सो दान कर देता हूँ।
ताकि वो ठीक ठाक हो, इलाज करें। तो उसी वो सोच लाना होगा और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मिसलेनियस खर्च रखिए ना, 5%। जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट आता है तो सभी मर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा मेरी बात को मानिए, गंभीरता से लीजिए, नहीं तो कार्रवाई करो।